अब इस सेगमेंट की कार्स में हम दो तरीके की कार्स देखते हैं, या तो एक पेट्रोल कार या फिर इलेक्ट्रिक कार। अब टोयोटा ने इन दोनों कंफ्यूजन को हटा दिया है, क्योंकि इसको लेके आई है वो सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार, जिसमें कि पेट्रोल डलेगा और ये माइलेज देगी 25 किलोमीटर पर लीटर से भी ज्यादा की। अगर अभी आप एक नॉर्मल सी सेडान कार चलाते हैं और अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो ये देखिए, ये है 5th जनरेशन टोयोटा कैमरी हाइब्रिड। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ में आती है और एडास लेवल 2 के साथ आती है। अब इस कैमरी की इतनी हाइप क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल दे दिया है। अब ये जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इनलाइन 4 है, 2.5 लीटर्स का, यानी कि 2500 सीसी का ये इंजन है, जो कि 227 bhp क्रैक कर रहा है। यानी कि इस कार के हिसाब से पावर टू वेट अगर लगाया जाए तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और अगर टॉर्क की भी वैल्यू देखी जाए, जबकि इन कार्स के अंदर टॉर्क कम होता है, एसयूवीज के अंदर ज़्यादा होता है, बट टॉर्क में भी इन्होंने कमी नहीं करी, तो 221 यानी कि 221 Nm ऑफ टॉर्क दे दिया है। अभी तक की जैसी टोयोटा की कार्स देखते हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट लुकिंग कार है ये। जैसे कि मर्सराती है ना, मर्सराती क्या है, एक सिडान, एक लग्जरी कार है, बट उसके अंदर इंजन फेरारी का होता है। इसके अंदर भी गाइस इंजन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट अगर लुक की बात करूं, आगे से बहुत ज्यादा शार्प दिखती है। ये जो इसकी डीआरएल है बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड खूबसूरत लगते हैं। आगे की ये जो ग्रिल है ना, ये चीज ऐसी बनाई है एरोडायनामिक को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। फ्रंट कैमरा यहाँ पे आ गया, रडार सिस्टम यहाँ पे आ गया, बहुत बड़ा सा यहाँ पे टोयोटा का लोगो। अब ये जो भी लोगो की आउटलाइन है ना, इसको सबको हटा देना चाहिए और ऐसे करके अगर 2 रिंग्स ये लगा दें तो और ज्यादा ये क्रिस्प हो जाती, क्योंकि इस लेवल की कार लेके आना वही पुराने लोगों के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। यहां से देखोगे तो ये डायमंड ग्रिल के साथ में फॉग लैंप, ये जो कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा लग रहा है। फ्रंट में भी आपको, साइड्स में भी और फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर मिलते हैं। हेडलैम्प जो है ना इसके, ये एलईडी बीआई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, काफी तेज हैं ये। अब इसका अगर हुड देखे, जिसको कि बोनेट भी बोलते हैं, तो ये एक BMW 5 सीरीज जैसा इतना लंबा हुड है आगे, काफी मैसिव लगता है, काफी चौड़ा है। और हुड के ऊपर जो क्रीज लाइंस है उसकी वजह से इसका जो माचोनेस है वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब ये एक लॉन्ग व्हील बेस सिडान कार है, जिसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा है, तो ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट को ध्यान में रखा गया है। जैसे कि इसके जो व्हील्स हैं, ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं, 18 इंचेस के ब्रिजस्टोन टायर है। और जो इस टायर की विड्थ है वो 245 mm की है, यानी कि इतना चौड़ा टायर है, क्योंकि इसके अंदर पावर ज्यादा है तो रोड पे ग्रिप बनाने के लिए ये चीजें अच्छी होती हैं। बट इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो ओनली 45 ही है। तो यहाँ पे टोयोटा ने जो सस्पेंशन सिस्टम यूज किया हुआ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव है। तो लो प्रोफाइल टायर होने की वजह से भी, यानी कि स्लिक टायर होने की वजह से भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर इस कैमरी को साइड से देखा जाए तो काफी लंबी लगती है और लो प्रोफाइल लगती है। अब इसका क्या एक प्लस पॉइंट है कि इसके इस टायर के यहां से और वहां तक का जो व्हील बेस है वो है 2825, यानी कि 2825 mm का है। इट मींस कार बहुत लंबी है, तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए कि ये लो प्रोफाइल रहे और रोड पे अच्छी ग्रिप बना के चले, जो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 145 to 150 के अप्रॉक्स रखी गई है। अभी तक ऐसा कोई नंबर नहीं आया है जो कि स्पेसिफिक हो, बट इतनी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादातर सिटीज में, ज्यादातर मेट्रो सिटीज में और जो हमारे मोटराइज रास्ते होते हैं वहां से इजीली किसी भी स्पीड ब्रेकर को टाप सकती हैं। अगर आप लोग मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो एक हिसाब लगा के कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो फ्यूल टैंक है ये 50 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी का है और ये माइलेज दे देती है 25+ लीटर की, तो कितना चलेगी एक फ्यूल टैंक अगर हम इसका फुल करें तो। अब ये है कैमरी की रेयर प्रोफाइल। रेयर प्रोफाइल से भी वैसे ही डिजाइन को ही कॉल कर दिया। और ये ना पीछे से जब हम इसको ट्रैक कर रहे थे, देख रहे थे, पीछे से बहुत सुंदर लग रही थी कार, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, स्लीक डिजाइन है एक्चुअली। और ये टेल लैंप का जो डिजाइन है, यहाँ से ये डुअल कट जो हो रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो रोड पे भी एक अलग ही प्रेजेंस ये दिखाएगा आपकी। बाकी बम्पर जो है नीचे का, वहाँ पे पार्किंग सेंसर्स हैं, जो कि 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 पीछे के और 2 साइडों के। यहाँ पे ये जो क्रोम की है यहाँ पे बिडिंग, ये अच्छा लग रहा है एलिमेंट, इसको हटा भी सकते हैं लोग, लेकिन ये एलिमेंट इसमें थोड़ा सा लग्जरी लेके आ रहा है। कैमरी के जो फॉन्ट्स है वो खोल के लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे टोयोटा आ गया। और सबसे बढ़िया सी चीज इनका ये वाला लोगो जो है ना, इसके अंदर कलर्स दिख रहे हैं यार। ये देखो यहाँ पे डिफॉगर है, बट कोई वाइपर नहीं है इसके अंदर। तो आजकल की कार्स के अंदर वाइपर इंटीग्रेट भी नहीं कर रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्लो है, इस फ्लो के हिसाब से पानी अपने आप ही निकल जाता है। ज़्यादा लोगों को रेयर वाइपर की जरूरत नहीं पड़ती और वो लगा हुआ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा मेरा पॉइंट है कि इसके अंदर आपको कोई एंटीना दिख रहा है, तो अब ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जैसे कि कुछ सालों पहले शार्क फिन एंटीने का ट्रेंड शुरू हुआ था, तो जो एंटीना होता है वो यहाँ पे ही माउंटेड है, बट वो इंटीग्रेटेड है, वो दिखेगा नहीं। इस लेवल की जो कार्स होती हैं मल्टीपल यूज के लिए आ सकती हैं, ऑफिस आना जाना है, दोस्तों के साथ में आउटिंग करनी है या फिर फैमिली के साथ में। तो यहाँ पे जो इसका बूट स्पेस है ये मोर देन 550 लीटर्स का है। अभी तक ऑफिशियल डेटा नहीं है इसका, बट बहुत बड़ा है। इसमें 2 बड़े बड़े बैग्स आ सकते हैं, कैबिन बैग्स बहुत सारे आ सकते हैं, छोटा तो सामान काफी सारा आ सकता है देखा जाए तो। नीचे के तरफ अगर देखते हैं
तो यहाँ पे इस प्लास्टिक के कवर के नीचे आपको एक स्टेपनी व्हील मिलेगा, और इसको अगर मैं उठा दूं तो कुछ वो ऐसा है, वो भी एलॉय व्हील ही है, स्टील व्हील नहीं दिया इसके अंदर, ये सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ये टूल किट आवाज़ ना करे, शोर ना करे और अलग से ना दिखे, इस वजह से इसको ऐसा करके मैनेज किया है, क्योंकि भाई ये सेगमेंट भी वो है जहाँ पे इसका जो ऑनर होगा वो एक एक चीज़ पे ध्यान देगा। अब ये कार गाइस पैसेंजर कार ज़्यादा चलेगी, तो इसके अंदर जो है रियर में स्पेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैंने फ्रंट सीट्स को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है, बट फिर भी यहाँ पे लेग स्पेस है और मेरे पास हेडरूम है। और ये जो लाइट्स हैं ये अच्छी क्रिस्टल लाइट्स हैं, यहाँ पे अच्छी लगती हैं। ये यहाँ पे ना एक और चीज़ है बहुत ही बढ़िया सी मुझे लगी कि यहाँ पे ना एक बॉस फीचर है, इसी से ही आप इस सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे करके इसको आगे कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई पीछे बैठा है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे अमेजिंग पैसेंजर के लिए जो फीचर है वो है ये कंट्रोल सिस्टम। और ये कंट्रोल सिस्टम कुछ ऐसा सा लगता है, इसमें पावर बटन है, इसको मैं जैसे ऑन करूँगा ना तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सीट को एडजस्ट करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ऐसे वॉल्यूम अप डाउन करनी है, ट्रैक ट्यून करना है, चैनल आगे पीछे करना है, या फिर मोड्स। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो है कंट्रोल्स वो दिखेंगे। ये बड़ा सही है कि पैसेंजर को सारा जो कंट्रोल है वो पीछे पीछे दे दिया। अब यहाँ पे हैं 2 कप होल्डर, अगर आप चाहें तो ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़, इस लेवल के लोग कुछ वैल्यूएबल चीज़ें भी लेके घूमते हैं, तो अगर वो वैल्यूएबल चीज़ आपको रखनी है तो यहाँ पे आप डिग्गी को, अपनी जो बूट है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे रख दीजिए छुपा के, इसको बंद कीजिए और इसको भी बंद कीजिए, कोई देख भी नहीं पाएगा कि आपने पीछे क्या रखा हुआ है। बाकी गाइस अगर इसकी सीट की कंफर्ट की बात करूँ ना तो 2 लोग तो इसके अंदर बहुत प्यार से बैठेंगे, और उन्हीं के लिए ही बनाई है। ये जो बीच का पोर्शन है इसमें हाथ रख सकते हो आप, अगर फैमिली में छोटा बच्चा उसको बिठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो टनल है ना ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, ऑलमोस्ट 4.5 इंचेस की ये टनल बना रखी है। तो यहाँ पे तो कोई पैर रख ही नहीं सकता, बच्चा भी इधर उधर पैर रख के बैठेगा, बट पीछे से अच्छा है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ क्या है वो है इसका फ्रंट। अब आगे बैठ गई सारी की सारी बात होगी। तो न्यू कैमरी अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, सोफिस्टिकेटेड है यार, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया लगा। अब ये कार जो है ना पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों के साथ में आती है, तो इसका जो ओवरऑल हॉर्स पावर ये निकाल रही है वो है 227 हॉर्स पावर ये निकाल देती है, 221 Nm ऑफ टॉर्क। अब ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स होती है ना इसके अंदर एक मोड भी आपको एडिशनली मिल जाता है जिसको बोलते हैं ईवी मोड। अभी इस ईवी मोड का क्या काम होता है, अभी ये कंसोल में जो आप कार के ऊपर ईवी लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये ऑटो मोड पे है, जिस मोड पे कार डिसाइड करती है कि ये पेट्रोल पे चलेगी या फिर ईवी पे, यानी कि बैटरीज पे। बट जैसे ही मैं ये ईवी का बटन प्रेस करता हूं ना तो यहाँ पे ये अपने डेडिकेटेड ईवी मोड पे आ जाती है। अब इस मोड का ये फायदा है कि अगर आप सिटी में चल रही हैं या बहुत ज्यादा ट्रैफिक में है और आपको पेट्रोल खर्च नहीं करना, तो आप डेडिकेटेड ईवी मोड लगा लीजिए। और वो आप कब लगा सकते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं लगा सकते, वो तब लगा सकते हैं जब आपकी कार की जो बैटरी है, जो ईवी वाली बैटरी है, वो फुल चार्ज होगी। और ईवी मोड का ये फायदा है, ये देखिए अब यहाँ पे ईवी मोड पे है। अब मैं हल्का सा थ्रॉटल देता हूँ, 40-50 इतनी जो स्पीड है जो मोटर्स है वो कर लेती हैं। उससे ज़्यादा आप थ्रॉटल दोगे इंजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये अपने नॉर्मल मोड पे आ जाएगी। बट ईवी मोड सबसे बढ़िया लगता है जब आपको शोर नहीं मचाना है कहीं पे, या फिर आप ट्रैफिक में फंसे में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो रहा है, आपको पेट्रोल बहुत ज़्यादा सेव करना है इसके अंदर, तो ईवी मोड यूज़ करो। कुछ इस टाइप का ये की फॉब है, इसमें लॉक अनलॉक बूट ओपनर, उससे ज़्यादा कोई और ऑप्शन नहीं है, बट सिंपल एंड सोवर है। तो मैं इसका एक नॉर्मल मोड लगा रहा हूँ, ये नॉर्मल मोड मैंने कर दिया है। अब नॉर्मल मोड पे क्या है कि जो गियर शिफ्टिंग है ना उसका जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और इको पे वो बिल्कुल परफेक्ट आरपीएम पे जाते के साथ ही वो चेंज कर देगा, स्ट्रेस नहीं लेने देगा। इस वजह से माइलेज ज़्यादा मिल जाती है, इको मोड पे 25 प्लस की माइलेज है। बट अगर मैं इसका स्पोर्ट्स मोड लगाऊं, जिसके लिए ये कार मानी जा रही है क्योंकि पावर बहुत तेज दे दिया, दिखने में बहुत सुंदर है ये बाहर से, चलेगी कैसी। स्पोर्ट्स मोड पे आते के साथ ही कंसोल देखना रेड हो गया और किस टाइप का हो गया, और ये इसने एकदम से स्पीड ले ली। वाह। अच्छा ये देखिए कि अभी जो मैं एक कर्व पे हूँ, कर्व पे भी इस कार के अंदर कोई ऐसा बॉडी रोल नहीं है। अगर स्टीयरिंग भी इसका मैं मूव कर रहा हूँ ना, बॉडी रोल टोयोटा ने बहुत सही तरीके से मतलब डिलीट कर दिया है। हल्का बहुत होगा अगर बहुत ही ज़्यादा शार्प कट ले लिया जाए, बट नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर जो आप कार चलाएंगे उसके अंदर आपको बॉडी रोल ऐसा कुछ फील नहीं होने वाला। एक बार इसको 150 तक पहुँचाते हैं और देखते हैं कि ये कितना शोर, कैबिन जो नॉइज़ है वो कितनी आती है। ओके रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। कैबिन नॉइज़ 150 की स्पीड पे आपको कैबिन नॉइज़ जो है वो थोड़ी सी मिलेगी, बट उससे पहले पता भी नहीं चलता ही कि ये कार स्टार्ट है, चल रही है या फिर कितनी स्पीड पे है। नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर जब हमें सडन ब्रेक करनी पड़ जाती है तो कार हमारी 80-100 के आसपास होती है। तो जैसे मेरी कार अभी 100 पे है,
क्योंकि ये कार तेज भाग सकती है, क्विक है, तो इसकी ब्रेकिंग भी क्विक होगी। एक मैं डिसेंट ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको कि ये कितनी जल्दी ब्रेक कर सकती है। अब मैं वहाँ पे हूँ, मतलब मेरे को यहाँ पे ब्रेक करनी है और डिसेंट ब्रेक कर रहा हूँ मैं। ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेक नहीं है, बट इसका कंट्रोल ऐसा है कि पता ही नहीं चलने दे रही है। एकदम से 0 पे, 8 पे है वैसे, लेकिन एकदम से 0 पे आ गई है। तो कंट्रोल जो है वो कार की ब्रेक्स में काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने तो पेडल से हल्का सा ही प्रेस किया था। सोचो अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हैं, एकदम से करते हैं, तो इसका जो ABS है, EBD है, या फिर जो इसका और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो सारे के सारे एक साथ कॉल हो जाएंगे। तो यह स्किड नहीं होने देंगे रोड पे आपको। अब इसमें ये स्पोर्ट्स मोड भी है। अगर आपको चलाते चलाते ऐसा लगे ना कि कभी भगानी है कार, तो ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई है। और पैडल शिफ्टर्स के साथ में है, पैडल शिफ्टर से भी शिफ्ट कर सकते हैं और इसी गियर नोब से भी आगे करेंगे। गियर यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही होगी, S मोड पे लगी हुई है। यहाँ से मैं इसको डाउन कर देता हूँ, 4 पे आ गई है। और कैसा भागती है देख लेते हैं एक बारी। तो अभी 4th गियर पे हूँ मैं, यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और अगर ये ऑटो चेंज होती है तो वो भी बढ़िया है, लेकिन जो है हमारे हाथ के अंदर कंट्रोल है कि भाई हम गियर चेंज कर सकते हैं स्पोर्ट मोड पे लगाने के बाद। बट इस कार का सेगमेंट उन लोगों को टारगेट करेगा जो लग्जरी चाहते हैं और चाहते हैं पावर, फीचर्स भी चाहते हैं वो बहुत सारे। बट फीचर में मैं एक चीज़ को इंक्लूड करना चाहता हूँ, ये इसका सनरूफ है जो कि ऐसे करके ओपन होगा, या फिर आप इसको ऐसे करके यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। इसका कर्टन और ये एक साथ ओपन हो जाएगा। मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं इसको, बट ये यहीं तक ही है। डुअल पैन या फिर पूरा पूरा ग्लास वाला वो पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, बट इतना सनरूफ है कि यहाँ से देख सकते हैं, हवा आ सकती है, दैट्स इट। और आसपास गाड़ी में देखे ना कि फंक्शनल चीज़ें कितनी है। तो जैसे कि ये बटन्स मेरे को बहुत फंक्शनल लगे, वेरी गुड। बट पावर का जो हमारा स्टार्ट स्टॉप का जो बटन होता है वो स्टीयरिंग के बहुत ज़्यादा नीचे है। वो कहीं और असेंबल हो सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, क्योंकि ये बटन अच्छा लगता है देखने में, बट ये छुप गया है अब यहाँ पे। इसका सबसे मेजर चीज़ जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज भूल जाती हैं वो क्या है, ये देखिए। मेरे पास ये फ़ोन है, मैंने फ़ोन यहाँ पे रखा, और ज़्यादातर कंपनीज की कार्स में ना क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके हिलता है, उससे कभी चार्ज होता है कभी नहीं, और हीट ज़्यादा हो जाती है। बट इसमें फिक्स्ड है, ये चीज़ अच्छी है। और नीचे एक पैड भी लगा रखा है, रबर पैडिंग, जिसकी वजह से आपका फ़ोन इसमें स्टिक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, 2 कप होल्डर आ गए यहाँ पे, अच्छा खासा स्पेस। और Type-C पोर्ट यहाँ पे जो दे रखे हैं, इस चीज़ में मेरे को बहुत सही लगा कि Type-C आज की डेट में हर कोई लेके चलता है, उसमें वो Type-A ना देके Type-C दिया गया। कप होल्डर्स के बाद यहाँ पे ये बटन्स आ रहे हैं, ये बड़ी सही चीज़ लगी मुझे कि बटन जो है ना वो ड्राइवर स्पेसिफिक दे रखे हैं। इस तरफ कप होल्डर, इस तरफ दे रखे हैं, तो बहुत सेंसिबली डिज़ाइन किया हुआ है ये। यहाँ पे EV मोड, ऑटो होल्ड, ऑटो पार्किंग, और यहाँ पे जो 3 मोड्स हैं आपके, वो बड़े बड़े बटन्स करके दे रखे हैं। बट हाँ, ये है कि साथ में कोई बच्चा बच्चा बैठा है तो वो भी इसको दबा सकता है, क्योंकि प्राइस सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे कि लोग लग्जरी ढूंढते हैं। तो लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये सॉफ्ट हैं। पियानो ब्लैक सिल्वर का यूज़ है अच्छा सा। मैं अगर इसका ग्लव बॉक्स खोलता हूँ तो वो ऐसे डिसेंटली नीचे खुलता है। अंदर की तरफ हल्की सी लाइट है एक, बट ये जो है ये कूल नहीं है। कूल क्या है, सेंट्रल बॉक्स। ये सेंट्रल बॉक्स और आर्मरेस्ट दोनों मिक्सचर है, और इसका जो साइज़ है वो बहुत लंबा है। तो आप हाथ ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, या फिर जो को पैसेंजर होगा वो उसके लिए भी काफ़ी सारा स्पेस है। सबसे अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट जो है वो ये है, इसके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, जैसे कि कैन 2, 4, 6 ऐसे करके कैंस इसके अंदर आ सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आ सकती हैं। और ये ना कूल्ड है, इसकी जो वॉल्स हैं वो कूल्ड हैं। अब इसमें 2 तरीके के सिस्टम यूज हो सकते हैं। एक है कि AC वेंट, जो AC की एयर जा रही है, जो पीछे जा रही है, उसी से ये चीज़ें कूल हो रही हैं। इसके अंदर एल्यूमिनियम की वॉल्स लगा रखी हैं। या फिर एक सिस्टम आता है पेल्टियर सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, हीट छोड़ता है और कूलिंग लेके आता है एक तरफ से। वो पेल्टियर सिस्टम इसके अंदर यूज किया हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मैं कूलिंग देख रहा हूँ ना यहाँ पे हाथ लगा के, बहुत सही कूल ठंडा हो रहा है, ये बहुत बढ़िया। बट इसको कंट्रोल करने का यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे है, और यहाँ पे है विद लाइट वैनिटी मिरर। एक पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ पे जो बटन्स की क्वालिटी अमेजिंग है, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बटन है, थोड़ा ग्रेइश ब्लैक कलर है। लेकिन लाइट ऑन करके देखते हैं ना यहाँ पे, तो देखिए क्रिस्टल LED लाइट्स है इसके अंदर, नॉर्मल रीडिंग लाइट्स नहीं है। तो जैसे मर्सिडीज वगैरह के अंदर देखते थे तो क्रिस्टल LED लाइट्स उसके अंदर भी देखी जाती थी। यहाँ पे भी सेम वैनिटी मिरर विद लाइट। ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 12.3 इंचेस का इतना बड़ा फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मेन्यू का बटन चेंज ऐसे करके करें तो आपका ट्रिप आ जाएगा, ट्रिप भी आ जाएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं दिख जाती हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप इसके मेन्यू के अंदर जाते रहेंगे, मेन्यू को चेंज करते रहेंगे, तो यहाँ पे ये सारी की सारी सिस्टम चेंज होंगे, वो मैं बताने वाला हूँ अभी डिटेल के अंदर इसको। बट ये देख लीजिए इंफोटेनमेंट सिस्टम,
ये भी 12.3 इंचेस का है और इसमें ना सारे जो फीचर्स आपको दिखेंगे वो कुछ इस टाइप से, जैसे अभी मैंने किसको कनेक्ट कर रखा है अपने एप्पल कारप्ले से, तो बड़ा सीमलेसली चल रहा है, कोई ऐसा लैग नहीं है इसमें। अब जैसे कैमरे में यहाँ पे सारे फिजिकल बटन दिख रहे हैं ना, तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में यहाँ पे कोई फिजिकल बटन नहीं दिखेगा। यहाँ यही ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, यहाँ पे म्यूजिक आ गया, तो जो बाकी सारी चीज़ों की वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे कॉल आ गई है और फिर जैसे हम इसके मेन्यू के अंदर जाते हैं और टोयोटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कार से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, क्लाइमेट वगैरह। तो इसका जो यूआई है ये थोड़ा सा ऐसा है कि पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, तब यहाँ पे जाके क्लिक होगा सारा का सारा। ये थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है। टोयोटा का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं टोयोटा सेफ्टी सिस्टम, वो एडास लेवल 2 वाले फीचर ही देता है सारे, जिसके अंदर कि यहाँ पे आपको कोलिजन वार्निंग, कोलिजन ब्रेकिंग, जैसे एकदम से सडन ब्रेक करनी पड़ जाती है, कोई सामने आ जाता है, या फिर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ गया, या फिर ये लेन कीप असिस्ट आ गया। और एक और फीचर इसमें ऐड हो जाता है, वो है इसका ये हेड अप डिस्प्ले। इसके अंदर स्पीड दिखा रहा है, मैं कौन से मोड पे हूँ वो बता रहा है। अब लेन कीप असिस्ट ऑन कर रखा है तो उसने ये दिखा दिया, ये भी डायनेमिकली चेंज हो जाता है, ये फिक्स नहीं है। अब इसमें ना 9 स्पीकर्स यूज कर रखे हैं एंटरटेनमेंट के लिए भैया, JBL के, और उसका साउंड मैं सुनाने वाला हूँ इंस्टाग्राम की रील पे। आपको हमें जाके एक बार फॉलो जरूर कर लो अगर आपको इस कार का एक्चुअल साउंड सुनना है कि कैसा साउंड दे रही है ये कार। अब टोयोटा की एक्सपेंसिव कार्स में हमने इंडोनेशिया के अंदर भी दिखाया था कि CVT ट्रांसमिशन वाली कार्स हैं, लेक्सस के अंदर भी CVT ट्रांसमिशन दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि डुअल क्लच और टॉर्क कन्वर्टर जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये तो बहुत हाई लेवल पे है। CVT ट्रांसमिशन यूज करना अच्छा है, रिलायबल है और इसके अंदर ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं होती। बट एक चीज़ जो मेरे जैसे ड्राइवर को थोड़ी सी इशू करती है, वो क्या चीज़ है, इंजन का शोर देखना। अभी मैं इसको चलाऊंगा और जैसे ही मैं थ्रॉटल लेता हूँ ये, तो भी ट्रांसमिशन समझता है कि उसको कौन सी गियर डालनी है, कब डालनी है। बट डुअल क्लच में क्या होता है कि गियर डिफाइंड होती हैं ऑलरेडी, उनको पता होता है कि कितने RPM पे कौन सी गियर डालनी है। और जो टॉर्क कन्वर्टर तो होता है उसके अंदर तो कोई गियर ही नहीं होती, तो वो टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है, रेशो के हिसाब से चलता है। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ऑयल, उसके हिसाब से, ट्रैक्शन के हिसाब से वो चलता है। तो यहाँ पे जो है CVT ट्रांसमिशन देना इस कार के अंदर एक अच्छा भी है, और कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म में जाने के बाद जब ये वाला जो इंजन नॉइस सुनाई देगी तब उनको ऐसा लगेगा कि CVT से बेटर कुछ और भी हो सकता था। अब गाड़ी तो मैंने चला ली, गाड़ी अच्छी चल रही है, पावरफुल है, बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत सही है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये कार कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताओ। इतना बड़ा ये जो प्रोडक्ट है, इतना लंबा चौड़ा, इतना खूबसूरत, कहीं पे लेके निकलोगे या फिर किसी होटल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे एक अलग ही इंप्रेशन बन जाएगा। बाकी आप बताओ कि आपको ये टोयोटा का प्रोडक्ट कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।